से एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। एक ही कमरे में दो व्यक्ति और दोनों में से एक को बहुत ज्यादा पसीना आता है, एक को बहुत कम आता है। क्या है इसकी वजह? क्या कम पसीना आना या ज्यादा पसीना आना बीमारी है? और इसके पीछे मात्र 4-5 वजह है। आइए जानते हैं। सबसे पहला और प्रमुख वजह है जिसको कहा जाता है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या होता है? यानी जो छिद्र होते हैं हमारे शरीर से बाहर की ओर, ये दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल, दूसरे बाल की रास्ता। ये हर व्यक्ति के 20 से 40 लाख तक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। हर व्यक्ति के 20 से 40 लाख, जिसके जितने स्वेट ग्लैंड्स यानी छिद्र होंगे उसको उतना पसीना आएगा। पहली वजह यह है। क्या पसीना बदबूदार होते हैं? तो ये जो स्वेट पोर के माध्यम से निकलते हैं इसमें पसीना बदबूदार नहीं होती है। जहां जहां बाल होते हैं, खास करके प्राइवेट पार्ट में, उस जगह से पसीना जो निकलती है उसमें बदबू होती है। फिर ये यहां से निकलने वाला पसीना क्यों बदबू देने लगता है? क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया क्या करती है? वैसे तो हमारे शरीर से मात्र पानी और थोड़ी बहुत नमक, यानी 98% पानी और थोड़ी बहुत परसेंट ही नमक निकलती है। उसके साथ में छोटे छोटे बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? संयोग कर पसीना को बदबूदार बना देते हैं। वैसे वास्तव में पसीना बदबूदार नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत ये पसीना बदबूदार जरूर होती है जो बाल के रास्ते से निकलते हैं। पहला वजह था स्वेट ग्लैंड्स, दूसरा था बॉडी वेट। जिस आदमी का जितना वजन होगा, हो सकता है जिसका ज्यादा वजन होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा पसीना निकलता है, और जिसको कम वजन होता है शरीर का उसका कम पसीना निकलता है। दूसरा वजह यह था। उसके बाद फिटनेस लेवल। जो आदमी जितना फिट होगा उसको उतना पसीना निकलेगा, जो कम फिट होगा उसको कम वजन पसीना निकलता है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है, यानी पहले जेंडर की बात कर ले। जेंडर बोले तो यानी महिला की अपेक्षा पुरुष में ज्यादा पसीना निकलता है और महिला में थोड़ा कम निकलता है। और उसके बाद है मेडिकल कंडीशन। कुछ कंडीशन में यदि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी है उसके वजह से आपको पसीना निकलता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर बिना वजह भी आपको पसीना निकलते रहती है तब आपको जाके मेडिकल पे चेकअप करवाना चाहिए। धन्यवाद।